देखो, अब तक जितना हम वीडियो बनाए हैं वो सब उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी में बोल बोल के बनाए हैं, लेकिन पहली बार हम ये वीडियो अवधी भाषा में, या कह सकते हैं बिल्कुल देहाती भाषा में बोल के बनाए जाए थे। अब काहे बनाए जाए थे वो वजह भी बताए थे कि बात दरअसल ये है कि ये वीडियोवा के ताल्लुक और संबंध जो है गाँव के लोगों से भी है। कहा कि गाँव के लोगों के महंगाई का बहुत ज़्यादा मार है, अब वही लोग ज़्यादा रोत हैं महंगाई का। तो सरकार एक ठो काम करी से, बल्कि RBI एक ठो काम करी से कि कलियाँ यानी शुक्रवार के दिन रेपो रेट के दर में बढ़ोतरी कर दी है। अभी रेपो रेट का होता है, आपको पूरी बात एकदम ठिकाने से समझाई देवे कि रेपो रेट का होता है, इससे का फ़र्क पड़त है और एक घटावे बढ़ाए से कैसे महंगाई कंट्रोल हुआ है, कुल बताइए एकदम तसल्ली से सुन लियो। तो देखो, वो का अगर समझे के लिए सबसे पहले हम पूरा खबरिया बताई दी, न्यूज़िया बताई दी कि असल में कैस का है गवर्नमेंट, बल्कि RBI। तो RBI रेपो रेट के दर में 50 बेसिस पॉइंट के इजाफा कर दी थी और ई रेपो रेट के दर अब 5.40% से बढ़ करके 5.90% तक पहुंच गया है। अच्छा, अब इतना घबराए में पूरी बात बताई और एकदम अच्छे से समझाई देवे ये रेपो रेट हुए का और ऐसे कैसे महंगाई पर कंट्रोल करत है। तो सरकार महंगाई पर कंट्रोल करा चाहत है, यही कारण है कि रेपो रेट के दर में बढ़ोतरी करी थी। अब रेपो रेट होत का है ये सुन लियो और बहुत कायदे से समझ लियो। एक समझाने के लिए एक ठो हम एग्जाम्पल दी थे, मिसाल दी थे, जैसे कि घर में बड़े बुजुर्ग एक ठो होते हैं, यानी एक ठो दादा होते हैं, और एक ठो घर में, वही घर में एक ठो बाप होते हैं और वही घर में एक ठो बचवा लोग होते हैं। यानी मान के चलो एक घर में 3 पीढ़ी है, यानी दादा, बाप और बचवा लोग। तो अब दादा जानते ही हो कि दादा पूरा घर के मालिक होते हैं और ये जो बाप होते हैं वो बेचारे जाते हैं कमाते हैं और फिर लाई के अपने कुछ मेहरोग देते हैं, कुछ बपोग भी दे देते हैं, कुछ अपने बचवा लोग उनके खिलावत पिलावत हैं, ऐसे काम चलते हैं। तो बहुत दिन से ये बाप जो रहे बिचवा वाले ये कमाए वमाए नहीं जाते रहे, तो इन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ा। तो अब ये सोचें कि बचवा लोगों के खर्चा पानी का कैसे काम चले, तो कहे ना कि दादा से मांग ली। तो दादा से कहें, दादा 100 रुपया हमें दे दियो, बचवा लोग परेशान करते हैं, कुछ जलेबी वलेबी खाए कहा थे। तो दादा कहें, ठीक है बचवा, तो दे तो देवे तुम्हें पे, लेकिन तोहरे पर हमें भरोसा ना है। तो ससुर लाई के पूरा कमाई के अपने मेहरोग दे दे हो और हमें पूछते ना हो, तो एक काम करो, हम तुम्हें दे तो दी थे 100 रुपया, लेकिन ओकरे बदले में तुम अपने मेहरुआ के कोनो चीज़िया गहनवा लाई के हमें दे दियो, यानी कोनो जेवर वेवर लाई के हमें दे दियो, ताकि तोहरे ऊपर हमें भरोसा रहा कि तुम्हारा पैसा वापस के देवो। वो कहें ठीक है, कोनो बात ना है। तो ले जाए के कुछ गहनवा वहनवा लेके दादा के पास रख दी अपने मेहरुआ के और कहें ठीक है, जब हम 100 रुपया वापस करबे तो हमें गहनवा वापस दे दियो। तो दादा कहने, बचवा सुनो, तो ज़्यादा होशियार ना बनो, वो 100 रुपया जो हम दिए हैं वो 100 रुपये ज़्यादा हम लिए और पे ब्याज लिए। और ब्याज कितना लिए? देखो, पहले कहीं कि हम 104 रुपया ब्याज लिए, लेकिन अब जाए के कहीं नहीं कि हम 105 रुपया 90 पैसा ब्याज लिए। और यही जो ब्याज है ना 5 रुपया 90 पैसा, यही का रेपो रेट कहा जाता है। क्योंकि यह बंदवा जब 105 रुपया जाए के अपने बपोक दी यानी दादक दी, तब वो दादा वो गहनवा वापस करी हैं, तो ये 100 रुपया वापस दीस और प्लस 5 रुपया 90 पैसा और दीस। तो ये जो 5 रुपया 90 पैसा दे दीस ना, यही रेपो रेट कहा जाता है। समझ में आएगा हुई? तो जैसे पहले दादा 100 रुपये के बदले 104 रुपये लेते रहे और अब 105 रुपया 90 पैसा लिए लागे, तो ऐसे ही पहले RBI जो रहा ना, वो रेपो रेट के दर में इजाफा कर दी थी। वो कोरोना के टाइम में 104 रुपया लेता रहा, लेकिन अब सोचे होगे कि अब ही कितना इजाफा कैसे, तो अब ही जो रहा वो 105 रुपया 40 पैसा था, लेकिन 105 रुपया 40 से 50 बेसिस पॉइंट जब बढ़ाए थे तो 105 रुपया 90 पैसा भवा। तो ये समझ लियो कि दादा का RBI समझ लियो, और ये जो बीचवा बपवा रहा एक बैंक समझ लियो, और ये जो बचवा लोग रहे एक सब जनता समझ लियो। क्योंकि जनता लोग यही लोग खर्चा करते हैं, ये बकलोल लोग कोई काम धाम तो करत ना है, खाली खर्चा करत चाहते हैं। तो अब ये खर्चवा पैसा कहाँ से आई? तो बैंकवा से लोन वोन ले लिए हैं, और ये बैंकों का पैसा कहाँ से पैसा आई? तो जब बैंकों का पैसा घटत है तो सीधे सीधे पहले तो कमा था बैंकवा, लेकिन जब पैसा घटत है और ज़रूरत पड़त है तो दादा के पास जात है, क्या करे पैसा RBI के पैसा जात है। ठीक है, तो RBI बैंकवा के दियत है, अब बैंकवा तमाम पब्लिकियन लोगन के दियत है पैसा, और पब्लिकिया लोग जब पैसा पा जाते हैं ज़्यादा तो क्या करते हैं, ले जाते हैं जलेबी खरीदे, कै रुपया किलो, 80 रुपया किलो, तौल दे 1 किलो। वहाँ जाता है कै रुपया किलो सब, 150 रुपया किलो, तौल दे ससुर। तो ऐसे ही सब पूरा जाएगा बगैर मोल भाव करे पूरा महंगाइयाँ बढ़ा देते हैं। लेकिन जब पैसा कम रही तो जलेबियाँ खरीदे जो कै रुपया किलो, तो कहा 80 रुपया किलो, बस ससुर 60 रुपये में देखो तो दियो, तो अच्छा ठीक है 60 रुपये में। तो देखो पैसा कम रहा तो कैसे मोल भाव कही के 20 रुपया कम करा ली,
लेकिन जब पैसा हाथों में ज़्यादा रहा था तो मोल भाव नहीं करें, खट्टे से तौलाए लिए। तो ऐसा है पूरा मामला, जब पैसा पब्लिक के हाथों में बहुत ज़्यादा रहा था तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बगैर मोल भाव ता करे क्या और गैर जरूरी चीज़ यानी जो जरूरत नहीं रहा था वह जाके खरीदे लागत हैं। तो जब बहुत ज़्यादा चीज़ का खरीदारी बढ़ जाता है तो चीज़िया तो उतने हैं, और ख़रीदार ज़्यादा बढ़ जाई हैं तो खुद ब खुद दमवा बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाए, खुद ही सोच लियो। तो ऐसा ही कुल करत हैं, यही चक्कर में क्या करते हैं कि पूरा सब महंगाई खरीद के बढ़ा देते हैं। तो आरबीआई क्या करत है, यानी जो दादा है ना, पहले जब कर्जवा देते रहे तो वो बाहर कम ब्याज लेते रहे। तो जब कम ब्याज लेते रहे तो लोगों की आदत कैसन है कि हाथी खरीद लिए उधार मिले तो वही वाला हिसाब किताब रहा है। तो जब कम ब्याज के दर पे पैसा मिलत रहा कर्जवा तो ज़्यादा से ज़्यादा कर्जवा ले लेते रहे, और पैसा ज़्यादा जब हाथों में आ जाता रहा तो खूब धड़ाधड़ खर्चा करते रहे। लेकिन जब वो टाइट की हिस्स और ब्याजवा ज़्यादा लिए लाग तो लोग कम लोनवा लिए लागे, और जब कम लोनवा लिए लागे तो लोगों के हाथों में कम पैसा बचा, और जब लोगों के हाथों में कम पैसा बचा तो लोग फिर मोल भाव करे लागे, कम खर्चे करे लागे, हथवा पान सिकोड़ लीन। तो जब हथवा सिकोड़ लीन तो जो चीज़िया बना रखा है होगा तो बेचे ही है। अब खरीदे वाले कम हैं, बेचे वाले ज़्यादा हैं या सामानवा ज़्यादा है तो खुद ब खुद सामानवा घट जाए। तो अब समझ में आ गया कि आरबीआई कैसे रेपो रेट के घटाए बढ़ाए का, यानी जो ब्याज दर है ना वो के घटाए बढ़ाए के कैसे महंगाई के कंट्रोल करत है। यानी अगर रेपो रेट बढ़ाए दीस यानी ब्याज दरा बढ़ाए दीस तो महंगाई का हो गया खुद ब खुद कंट्रोल हो जाए, और अगर ब्याज दरा कम कह दीस तो ज़्यादा लोगों के पास हाथों में पैसा आए जी, तो ज़्यादा लोग खरीदने लगी, महंगाई खुद ब खुद बढ़ जाए। तो ये महंगाई के कंट्रोल करे के लिए आरबीआई एक टूल इस्तेमाल करत है और वह के नाम है रेपो रेट। और रेपो रेट जैसे ही बढ़ावत है फ़ौरन महंगाई कम हो जाते, रेपो रेट जैसे ही घटावत है वैसे ही महंगाई बढ़ जाता है। इतना तो उम्मीद है कि समझ में आई गया होगी कि रेपो रेट का हुआ था। अच्छा, रिवर्स रेपो रेट का हुआ था, एक रिवर्स रेपो रेट भी हुआ था। रिवर्स रेपो रेट एकदम जस्ट उल्टा हुआ था, जैसे बापो के पास ज़्यादा पैसा रहा तो दादा के पास दे दी और दादा से ब्याज वसूल करे लाग, तो जो दादा ब्याज दिए है ना वो का रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। इतना तो समझ में आ गया वही। अब इतना अगर तुम्हारे लोगों के समझ में आ गया है कि रेपो रेट का हुआ था, रिवर्स रेपो रेट का हुआ था, तो इतना समझ लियो कि अभी जो सरकार रेपो रेट में बढ़ोतरी की है ना 50 बेसिस पॉइंट के, इतना से कितना फ़र्क पड़ा जाने हो, और के पे के असर पड़ी मिडिल क्लास वाले पे, यानी बीच के लोगों के असर पड़ी। वो जो ऊपर क्लास वाले ना जो पिज्ज़ा बर्गर खाते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ी, और निचवा वाले जो एकदम हैं गरीबी में धंसा जाते हैं वो तो पहले से धंसा हैं, उन पर क्या फ़र्क पड़ी। असल में फ़र्क पड़ी बिचवा वाले पे, जो कि मिडिल क्लास कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में। तो मिडिल क्लास वाले वहीं लोग लोन पे घर खरीदे थे, कार खरीदे थे, गाड़ी खरीदे थे, तो वहीं लोग खरीदे थे। तो कैसे असर पड़ी एक तो आंकड़ा दे दी, आपको खुद ही समझ में आ जाए। जैसे मान लियो कि अगर केहू 30 लाख रुपए का लोन लिया रहा 20 साल के लिए, तो अब वो लोनवा की कीमत बढ़ के 30 से 32 लाख रुपये देख पड़ी। अब सोच लियो कि 50 बेसिस पॉइंट बढ़ावे से यानी लोनवा वाले के कितना फ़र्क पड़ गया कि 30 लाख की जगह 32 लाख रुपये देख पड़ी, यानी 2 लाख और देख पड़ी। समझ में आवा कितना फ़र्क पड़ा था। और गड़िया वाले के भी यही हाल है। तो ऐसा ही है कुल मामला, यानी अगर थोड़ा सा चूड़ी टाइट करत है ना आरबीआई तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और तोरे लोग समझे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा था। यही लोग तोरे लोग समझे नहीं चाहते हो कि रेपो रेट का होता है, रिवर्स रेपो रेट का होता है। ये टीवीआ वाले सब बकबकावा करते हैं, तो लोग समझे तो कि ये सब फालतू में बकबकावत हैं। जब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR ये कुल घटावा बढ़ावत है ना आरबीआई, फ़ौरन टीवीआ पे आई के सब झोंझिया लागत है, बकवास करे लागत है, बकबकाए लागत है। तोरे लोगों का बकवास कहते हैं, हम लोग कहते हैं डिबेट, वो डिबेट करे लागत है। और न्यूज़पेपरवा में ना 2 पेज के एकदम खटाखट बजट सब पूरा छापे लागत हैं। तो ई कुल हुआ था, और तोहरे लोगों को कोनो फर्क नहीं पड़ा थे, खास से गाँव वाले को तो एकदम से कोनो फर्क नहीं पड़ा था। वो तो होटल पर खाली चाय और गुटखा, हाँ कैसे हैं ये सब कोई कहे से फुर्सतें नहीं है। तो कैसे समझबो कि रेपो रेट का होता है, रिवर्स रेपो रेट का होता है, CRR का होता है, SLR का होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, सेचुरिटी क्या होता है, कैसे समझबो का होता है। जब समझबे नहीं करबो तो सरकार तो हर चाहे यही कान ऐठे चाहे कनवा काट ले, कोनो फर्क नहीं पड़ी। तो यही लिए देसी भाषा में सोचें समझाई दी, कायदे और ठकाने समझाई दी, ताकि आइंदा जब सरकार रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में कुछ बतावे है तो कुछ समझो। हाँ, एक बतिया और बताई दी कि सरकार चुपके से प्लेटफॉर्म टिकट का दमवा बढ़ाए दी सी, यानी पहले प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये मिलता रहा, 20 रुपये में कह दी सी। अच्छे दिन और आए गए हैं। एक ठू और खबर बताई दी तो लोगों के कि कोरोना से अब तक चौथी बार ऐसे है जो आरबीआई रेपो रेट में बढ़ोतरी की थी। जैसे कि हम शुरू में बता रहे हैं कि कोरोना के दौर में रेपो रेट का जो दर था वो कितना रहा, 4% था। अब वही चीज़ कितना बढ़ाई दी सी, 5.90%, यानी 1.90% बढ़ाई दी सी आरबीआई रेपो रेट के दर।
तो आप सोच लो कि कितना फ़र्क पड़ा है। हालांकि आरबीआई यहो कही सी, आरबीआई के जो गवर्नर है ना शक्तिकांत दास, वो यहो कही नहीं कि जो मार्केट में है ना वो लिक्विडिटी की कमी ना है, यानी पैसा वैसा कमी ना है, तरलता बहुत है, कोनो दिक्कत वक्कत ना है। हम तो खाली थोड़ा सा कंट्रोल करे के लिए महंगाई का इकुल काम किए हैं, और महंगाई का कंट्रोल तो कई लिए हैं, लेकिन एक दिक्कत क्या हुई जाना तो एक दिक्कत ये हुई कि जीडीपी का ग्रोथ रुक जाई। और जीडीपी का ग्रोथ क्या हुआ था, जीडीपी जो समन्वय बना था ना अपने देश में एकल को ग्रोथ रुक जाए, क्योंकि जब डिमांडवे कम हो जाए तो जाहिर सी बात है सप्लाइयों भी कम हो जाए, और जो सप्लाइया कम हो जाए तो वही के तो जीडीपी कहा जाता है, जब जो उनको बनत है अपने देशों में तो होकर रुक जाए। तो आप ये समझ लियो कि रेपो रेट के माध्यम से आरबीआई क्या करत है कि महंगाई और जीडीपी दोनों को नियंत्रण रखे कोशिश करत है। यानी आप सोच लो कि महंगाई और जीडीपी यानी देश का ग्रोथ रेट दो अलग विरुद्ध दिशा में भागे वाले दो घोड़े हैं, और दोनों का लगाम जो है ना रेपो रेट के माध्यम से टाइट करे आरबीआई कोशिश करत है। अगर महंगाई के कंट्रोल करिए तो जीडीपी कम हो जाए, और जीडीपी अगर बढ़ावे की कोशिश करी तो महंगाई बढ़ जाए। तो आरबीआई के लिए बहुत मुश्किल चुनौती रहा था कि क्या करे आखिर। तो आरबीआई बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत समझदारी और अक्लमंदी के साथ ये कुल काम करत है, ताकि बहुत ही नियंत्रण स्थिति बनी रहे, लोग ज़्यादा बेरोजगार भी नहीं हैं। लेकिन रोजगार के काहे लोगों के फ़र्क पड़ा था, कहाँ फ़र्क पड़ा था, अब तो लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ा था। हर चीज़ तो वो पे टाल देते हैं कि हमारे देश के डंका बजा था विदेश में, कहाँ बेरोजगारी फ़र्क पड़ा था। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना कि मायूस हो के रोजगार ढूंढे छोड़ दी है। अच्छा छोड़ो रोजगार के मारो गोली, हम ये बताए थे कि रियल जीडीपी का जो ग्रोथ रहा है ना, वो जाना था कितना, अनुमानित जो 2023 का अनुमान रहा वो 7.2% रहा, और अब कितना कह दी सी, 7% कह दी सी आरबीआई। और एक और चीज़ बताई दी, सीपीआई वाला ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का वो कंस्टेंट रखी सी, जितना रहा उतने रखी सी, यानी 6.7% रखी सी। हालांकि इतना बहुत टिपिकल टर्म है, हम इतना आसानी के साथ आप लोगों को नहीं बता पाए, ओकरे लिए कोनो दूसरे वीडियो में बतावे पड़ी, क्योंकि ये सीपीआई और ये तमाम चीज़ों बहुत आसान नहीं है। लेकिन हम इतना खाली आपको बतावा चाहत रहा कि सरकार महंगाई पर कंट्रोल करे के लिए एक फैसला ली सी, जे कि केहू के हित में है और केहू के बहुत घोर खिलाफ जात है। लेकिन बहरहाल ये तो सरकार सोचे और सरकार के सपोर्ट करे वाले जनता सोचे। कुल मिला के ये कही कि आरबीआई जो रेपो रेट में बढ़ोतरी कही थी ना, ओके बारे में अगर हम कहावत कही तो ऊपरा वालन के बहार है, बिचवा वालन पे बहुत ज़बरदस्त भार है, और निचवा वालन के हमेशा की तरह चीखो पुकार है। तो ये लोग हमेशा चीखो पुकार में दबे रही हैं, और ऊपर वाले मौज करते रही हैं और खूब पिज़्ज़ा बर्गर खाई हैं, बिचवा वाले बेचारे फंसे रही हैं, क्योंकि बिचवे वालन के जेब काटा जाता है और बिचवे वाले ससुरे मूर्ख बना है। उन्हीं लोगों के नहीं समझ में आता कि सरकार हमारे लिए क्या करत है। यानी एक तरफ हमसे एक टैक्स ले लिए थे गाड़ी खरीदे के नाम पर, और जाके एक रोडों पे भी टैक्स देख पड़े थे टोल प्लाजा के नाम पर। अब सोच लियो ये कुल का हुआ था। ये जब तक सोचबो नहीं, जब तक दिमागों में बैठेबो नहीं, तब तक सरकार तुम्हें मूर्ख बनावा करी, हमें सबका मूर्ख बनावा करी, और हमारे लोग ऐसे मूर्ख बनते रहबो करबो। तो अब ये फैसला करो कि हमें मूर्ख बने थे कि मूर्ख नहीं बने थे। हाँ यहो फैसला करो ये वीडियो को लाइक करे थे कि नहीं करे थे, शेयर करे थे कि नहीं करे थे, और ये वीडियो पसंद आया है ना तो ज़रूर लाइक कर दियो, और चैनल पर बनाए आए हैं ना तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लियो, क्योंकि हम ऐसे वीडियो बनाए के दे ही थे। 500 वीडियो कब से हम बनाए चुके हैं। पहली बार में अवधी भाषा में बोल के हम वीडियो बनाए हैं। वीडियो कैसे लागे, हमारे बतिया कैसे लागे, एक ज़रूर हमें बताओ। समझ में आया कि नहीं। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।